चलिए कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, ठीक ना। देखो कॉम्प्लीमेंट का ऐसी किताब परिभाषा दूसरा देता है, लेकिन समझने का एक आसान सा तरीका है, चूंकि टेंस में हमको इसको यूज करना है। हम जो बताने जा रहे हैं उसको एकदम बारीकी से समझ लो, कहीं दिक्कत नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट समझने में, एकदम बारीकी से समझो। कॉम्प्लीमेंट जो यहां दे रहा है उसके अनुसार परिभाषा को छोड़ दीजिए आप, हम जो बता रहे हैं जिस शब्द के बाद, यहां समझिए आप, जिस शब्द के बाद माने जो भी शब्द रहेगा उसके बाद, वाक्य में जिस शब्द के बाद, यहां हम छोड़ दिए हैं वाक्य में जिस शब्द के बाद, यहां हम जोड़ देते हैं पूरक को वाक्य में जिस शब्द के बाद, है ना। यहां पे यहां लिख देते हैं वाक्य में, जो वाक्य रहेगा ना, वाक्य में जिस शब्द के बाद, एकदम बारीकी से समझिए, वाक्य में जिस शब्द के बाद में रहेगा, क्या रहेगा, में, पर, से, के बाद, के पहले, के साथ, ये शब्द रहेगा ना तो उसको कॉम्प्लीमेंट मान लेना। जिस शब्द के बाद ये सब शब्द रहेगा ना उसको क्या मानना है, कॉम्प्लीमेंट। देखो जी तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, इधर नहीं समझ पाओगे, फिर यहां ध्यान दो, फिर पूछेंगे उस समय बोलेगा सर नहीं समझ में आया। बारीकी से समझो, फिर से तुम्हारे चलते हम बताने जा रहे हैं। देखो यहां हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सिर्फ सुनना है कि जिस शब्द के बाद में, वाक्य में जिस शब्द के बाद, क्या बोल रहा है, वाक्य में जिस शब्द के बाद क्या क्या रहेगा, में, पर, से, के बाद, के पहले, के साथ, ये सब लगा रहेगा ना, उसको कॉम्प्लीमेंट मानेंगे। और समय सूचक शब्द को भी कॉम्प्लीमेंट मानते हैं, यहां लिख दिए हैं हम कि समय सूचक शब्द को भी हम कॉम्प्लीमेंट मानते हैं, है ना। ध्यान देना है, हम लोग मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जिस शब्द के बाद में क्या क्या रहेगा, में, पर, से, के बाद, के पहले, के साथ, है ना। ध्यान दो, कॉम्प्लीमेंट चढ़ना है। मैदान में, मैदान के बाद में लगा हुआ, में, तो में के पहले वाला शब्द क्या हो जाएगा, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। चलिए फिर क्या बोल रहा है, के बाद, के पहले, के साथ, तो यहां के साथ, के साथ किस शब्द के बाद में लगा हुआ है, बताओ, राहुल के बाद में, मैंने के साथ के पहले राहुल है, तो के साथ के बाद, सॉरी, के साथ के पहले क्या, राहुल, तो ये जो तुम्हारा राहुल है ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। राहुल के साथ ये पूरा शब्द कॉम्प्लीमेंट बन गया। फिर क्या बोल रहा है, जिस शब्द के बाद में, जिसके शब्द के बाद में रहेगा, ठीक ना। तो ध्यान, तू ही लोग बताओ किस शब्द के बाद में लगा हुआ है, तो ये बाजार आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आया, वह घर में है, वह घर में है, में किस शब्द के बाद में लगा हुआ, तो घर में क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रहा है नहीं। मैं तुमसे पहले जाऊंगा, के पहले या से पहले, मैं तुमसे पहले जाऊंगा, तो तुमसे पहले, तुमसे पहले, तो तुमसे पहले, तो से पहले और तुम, ये सब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वह दोपहर में आएगा, वह दोपहर में, दोपहर देखो समय सूचक शब्द भी है, कहीं कहीं में पर नहीं लिखा हुआ रहेगा समय सूचक शब्द के साथ, तो उस समय सूचक शब्द को भी हम कॉम्प्लीमेंट मानेंगे। तो याद आपको यही रखना है कि वाक्य में जिस शब्द के बाद, जिस शब्द के बाद में, पर, से, के बाद, के पहले लगा हुआ रहेगा उसको कॉम्प्लीमेंट मानेंगे। मैदान के बाद में लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। राहुल के बाद के साथ लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। बाजार के बाद में लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट समझने में दिक्कत, पूरा सेंटेंस हम अब देंगे आपको। हम क्या क्या बता दिए, सब्जेक्ट बता दिए, हेल्पिंग वर्ब बता दिए, वर्ब बता दिए, ऑब्जेक्ट बता दिए और कॉम्प्लीमेंट भी। टेंस बनाने में ये सब मिलेगा आपको। टेंस बनाने में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, तब वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, तब ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तब कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो ये सब आपको हम बता दिए। अब टेंस बनाने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आप याद कर लीजिएगा किन किन शब्दों के बाद क्या रहेगा कि हम कॉम्प्लीमेंट मानेंगे, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है नहीं।
इसको दो रूप में दे सकते हैं। इससे पहले वाले शब्द को कॉम्प्लीमेंट मान सकते हैं, या जिस शब्द के बाद में ये रहता है उसको कॉम्प्लीमेंट मान सकते हैं। दो रूप में इसको हम देख सकते हैं, या तो जिस शब्द के बाद में ये सब शब्द रहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा, या इन शब्दों के पहले जो शब्द रहेगा उसको कॉम्प्लीमेंट मानेंगे साथ में। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए आज का आपका कंप्लीट हो गया। अब सीधी बात याद रखनी है कि आपको टेंस जो हम बताएंगे उसमें इसको छांटना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, और उसके आधार पर आपको बनाना भी है। कोई दिक्कत? क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? एक बार बारीकी से आप लोग देखिएगा, घर में देखिएगा, है ना, और गार्जियन के सामने में, ठीक है? जहां दिक्कत होगा हमको आप पूछ सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना? हाँ या नहीं? चलिए, थैंक यू।